हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट अफेयर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं 30 नवंबर दिन सोमवार का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है। तो देखिए, ऑप्शन ए दिया हुआ है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ऑप्शन बी दिया हुआ है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ऑप्शन सी दिया हुआ है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन डी दिया हुआ है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो देखिए, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल को जो है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने लॉन्च किया है। देखिए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो हैं इस समय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, जिन्होंने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए, इस पोर्टल का जो है सीधा नाम एकल बिंदु सूचना संसाधन है, जो विभिन्न मंत्रालयों को जलवायु संबंधी सूचनाओं या जानकारियों को प्रदान करेगा। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, हाल ही में समाचारों में देखा गया UDIN का अर्थ क्या है। तो देखिए, ऑप्शन ए दिया हुआ है यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर और ऑप्शन बी दिया हुआ है यूनिफाइड डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन सी दिया हुआ है यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन डी दिया हुआ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये देखिए, UDIN का अर्थ जो है, इसका फुल फॉर्म जो है UDIN का फुल फॉर्म जो है यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है। देखिए, इसका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये देखिए, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये जो UDIN है, ये क्यों प्रयोग में लाया जा रहा है या चर्चा में क्यों है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, यह चर्चा इसलिए है क्योंकि यह अकाउंट से संबंधित है, वित्त मंत्रालय से संबंधित है। तो ये देखिए, एक अद्वितीय 18 अंक की संख्या है। ये जो UDIN है, ये एक अद्वितीय 18 अंक की संख्या है, जो चार्टर्ड अकाउंट द्वारा दस्तावेजों पर सत्यापित की गई है, जो वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को जो ICAI पोर्टल से उत्पन्न UDIN, ये जो UDIN है, इसको मान्य करेगी। तो यहाँ देख लेते हैं CBT वित्त मंत्रालय, ये जो CBT है, इसका फुल फॉर्म क्या है। देखिए, यहाँ CBT का फुल फॉर्म जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये CBDT का फुल फॉर्म है। और ये जो ICAI का फुल फॉर्म जो है हमारा होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये देखिए, इसका फुल फॉर्म हो गया। अब देखिए, क्वेश्चन हमारा दूसरा हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट 1.5 मेगावाट का प्रावधान नामक परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है। तो देखिए, ऑप्शन ए दिया हुआ है गुजरात। ऑप्शन बी दिया हुआ है राजस्थान। ऑप्शन सी दिया हुआ है तमिलनाडु। ऑप्शन डी दिया हुआ है लद्दाख। तो देखिए, सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट 1.5 मेगावाट का प्रावधान जो है लद्दाख के लेह जिले में किया गया है, जो देखिए
IAF स्टेशन पर किया गया है। ये जो हमारा किया गया है 1.5 मेगावाट का प्रावधान वोल्टाइक पावर प्लांट का, ये हमारा किया गया है लेह के IAF स्टेशन पर। देखिए IAF का फुल फॉर्म होता है इंडियन एयर फोर्स। तो लेह के इंडियन एयर फोर्स स्टेशन पर सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना जो है शुरू की गई है। इस परियोजना का नाम देखिए, इस परियोजना का नाम जो है हमारा है सोलर फोटो वोल्टाइक पावर प्लांट 1.5 मेगावाट का प्रावधान। तो ये देखिए इस परियोजना का पूरा नाम हमें पता चल गया। देखिए अगर कहीं हमें इस दौरान जो है हमें पेपर को वेट करना है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें पढ़ना पड़ेगा। देखिए आप बहुत खिर्च मिर्च पढ़ते हैं लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला अगर कहीं जब तक आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये देखिए परियोजना बहुत पहले ही शुरू कर दी गई थी और पूरी अभी जल्द में ही की गई है। अगर आप कहीं किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखेंगे इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत अंदर का है जो आजकल के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए अब एक क्वेश्चन हमारा हो गया, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भारतीय सेना ने नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है मेजर जनरल राजीव चौधरी, ऑप्शन बी दिया हुआ है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, ऑप्शन बी दिया हुआ है जनरल विपिन रावत, ऑप्शन डी दिया हुआ है जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। तो देखिए इंजीनियर इन चीफ के रूप में जो है चुने गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। ये जो हरपाल जी को, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को जो नए भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है, ये 1 दिसंबर से अपने कार्यभार को संभालेंगे। ये देखिए हमारे जो हैं BRO के जिम्मेदार हैं। देखिए BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए हमारे देश से जो सीमाएं चीन और पाकिस्तान से लगी हुई हैं उन सभी सड़कों के निर्माण और रखरखाव के ये जिम्मेदार हैं। अगर कहीं कुछ भी दुर्घटना सड़कों पर होता है तो ये उसके जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ये BRO के निदेशक चुने जा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के जनक के रूप में किसे संदर्भित किया गया था। तो देखिए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के जनक के रूप में हमारे फकीर चंद कोहली को चुना गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रस्तावित है। देखिए अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलने वाला है, जिसमें देखिए 4 विकल्प दिया हुआ है, इसमें से कौन सा विकल्प हमारा सही होगा इसको हम देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है श्री राम एयरपोर्ट, ऑप्शन बी दिया हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट, ऑप्शन बी दिया हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम हवाई अड्डा, ऑप्शन डी दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अयोध्या हवाई अड्डा का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट रखा गया है। तो यहाँ देखिए ये हमारा जो है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में हमारा ये जो विधेयक लाया गया था ये पास हो गया उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में, और जो है इसको
जो है पास करके राज्य विधानसभा से पास करके नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो इस समय हमारे हरदीप सिंह पुरी हैं जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है इस समय हरदीप हरदीप सिंह पुरी के पास है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस विमान सेवाओं ने लद्दाख में लेह को समर्पित फ्री फाइटर सेवाएं शुरू की है। तो देखिए स्पाइस जेट ऑप्शन ए दिया हुआ है, इंडिगो ऑप्शन बी दिया हुआ है, गो एयर ऑप्शन सी दिया हुआ है, डी एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो जो ये हमारा है विमान सेवाओं ने लद्दाख में लेह को समर्पित फ्री फाइटर सेवाएं कौन सी विमान सेवा ने शुरू किया है। तो ये देखिए हमारे स्पाइस जेट ने इस लेह को समर्पित फ्री फाइटर सेवाएं शुरू की हैं। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, कौन सा शहर दुनिया में सबसे समृद्ध शहर बन गया है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ लंदन, ऑप्शन बी दिया हुआ बेंगलुरु, ऑप्शन सी दिया हुआ न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी दिया हुआ शंघाई। ये देखिए दुनिया का सबसे संबद्ध शहर जो है शंघाई बन चुका है। पहले हमारा जो है पहले रिपोर्ट के अनुसार हमारा सबसे संबद्ध शहर जो है लंदन था, लेकिन इस समय हमारा सबसे जो है संबद्ध शहर शंघाई है। देखिए शंघाई के साथ साथ चीन के और 3 शहर भी इसमें आ चुके हैं। देखिए इसमें जो है ये चेंगडू, बीजिंग और ग्वांगजू जैसे 3 शहर जो है चीन के शामिल हैं। और पिछले वर्ष जो है दुनिया का सबसे संबद्ध शहर लंदन था। देखिए इस IATA का जो है स्थापना 1945 में हुई थी, जो विमान सेवाओं का एक व्यापार संघ है। तो इसको हम देख लेते हैं जो है मैप में शंघाई हमारा कहाँ है। तो देखिए मैप में हमारा शंघाई जो है ये देखिए हमारा जो है पूरा चीन है। ये हमारा पूरा चीन है जो इस समय इसी देश का जो है सबसे समृद्ध शहर जो है शंघाई यहाँ है। और दूसरा जो है चेंगडू जो है यहाँ है। और बीजिंग जो है देखिए यहाँ है। बीजिंग हमारा यहाँ है जो चाइना की राजधानी है। बीजिंग जो है चाइना की राजधानी है और इस समय चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हनी FPO कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो ये देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ऑप्शन बी दिया हुआ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी दिया हुआ है कृषि और किसान मंत्रालय, ऑप्शन डी दिया हुआ है उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो देखिए हनी FPO कार्यक्रम जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने उद्घाटन किया है। हनी FPO कार्यक्रम का जो है उद्घाटन जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, कोयले से बिजली बनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ सऊदी अरब, ऑप्शन बी दिया हुआ है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी दिया हुआ है मिस्र, ऑप्शन डी दिया हुआ है कतर। तो ये देखिए कोयले से बिजली बनाने वाला पहला देश जो है संयुक्त अरब अमीरात बन गया है, जिसकी राजधानी हमारी है आबू धाबी। आबू धाबी जो है इसकी राजधानी है। आबू धाबी जो है
इसकी राजधानी है सऊदी अरब की। देखिए, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये देखिए, आज का 30 नवंबर दिन सोमवार का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है, जो मैं आप सभी को बता चुका हूँ।